ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद मामले में आज जिला जज वाराणसी ए.के. विश्वेश की अदालत में सुनवाई हुई। जिला जज वाराणसी ने कार्बन डेटिंग की मांग को ठुकरा दिया है। कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कथित शिवलिंग को सील करने का आदेश दिया हुआ है, ऐसे में हम कार्बन डेटिंग का आदेश नहीं दे सकते। जिला जज ने कार्बन डेटिंग की मांग को ठुकरा दिया है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा, हम इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कोर्ट ने ये कहा कि एससी ने उस जगह को सील कर रखा है, इसलिए हम कार्बन डेटिंग का ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। हम आगे की रणनीति बनाएंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उस एप्लीकेशन को माननीय न्यायालय ने रिजेक्ट किया है और माननीय न्यायालय ने ये रीजनिंग दिया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई के ऑर्डर से इस एरिया को सील कर रखा था। इसीलिए अगर हम कोई भी ऑर्डर पास करेंगे तो वो उस ऑर्डर का उल्लंघन होगा। तो मैं आपके सामने बयान देना चाहता हूं कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस ऑर्डर को हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। ये ऑर्डर अगेंस्ट द रिकॉर्ड है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई के ऑर्डर से ट्रायल कोर्ट को पावर दी थी कि वो सारी एप्लीकेशन डिसाइड करेंगे। दूसरी बात, ये मांग लेके हम सारे महिलाएं याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप ट्रायल कोर्ट को अप्रोच करिए। तो ट्रायल कोर्ट आज कह रहा है कि हम नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सील कर रखा है। तो हम इस मांग को लेके अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे। अब एक चीज बताइए, क्या आप सिर्फ मना कोर्ट की बात कर रहे हैं? दूसरी तरफ वादी संख्या 1 जो है वो कह रहा है फिर से रिवीजन फाइल करेगा। देखिए, वादी संख्या 1 तो इस पूरी मांग के खिलाफ था, तो अब उन्होंने तो यहाँ पे एफिडेविट दिया कि साइंटिफिक जांच होनी ही नहीं चाहिए। ये 4 महिला याचिकाकर्ता रेखा पाठक, सीता साहू, मंजू व्यास और लक्ष्मी देवी, इन चारों की मांग है कि इसमें साइंटिफिक जांच होनी चाहिए। तो हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, इसके अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। रिजेक्ट हुई है कि नहीं, टोटल रिजेक्ट, टोटल प्रार्थना पत्र रिजेक्ट हुआ है। और कोर्ट ने ये कहा, मैं एक बार जो कोर्ट ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस एरिया को सील कर रखा है, संरक्षित कर रखा है, इसलिए हम इसमें कोई भी ऑर्डर नहीं पास कर सकते। तो हम इस मांग को लेकर देखिए, मैं यही बता रहा हूँ आपके सामने, फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि इस मांग को लेके ये जानते थे कि हम ट्रायल कोर्ट ऐसी फाइंडिंग दे सकते हैं, इसलिए हम पहले ही सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने हमें ट्रायल कोर्ट के सामने भेजा। अब ट्रायल कोर्ट आज कह रहा है हम नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, तो अब हम सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट कब जाएंगे? बहुत जल्दी जाएंगे, तैयारी करके जाएंगे। एक हफ्ते के अंदर? अब मैं इस पे कोई समय सीमा नहीं बता सकता, पर हम जाएंगे। मैं आपके सामने, अपनी लीगल टीम के सामने, अपने याचिकाकर्ताओं के सामने ये बयान दे रहा हूँ कि इस ऑर्डर को हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हैदराबाद में सबसे खतरनाक तरीके से गाड़ियां हमारी बहनें बुर्का पहनकर चलाती हैं। मैं अपने ड्राइवर से कहता हूं, थोड़ा एहतियात से मोहतरमा जा रही है। कहते हैं कि मुसलमान बच्चियों को डराया जाता है। कौन डराता है? आज के जमाने में क्या हमारी बच्चियां भारत को मजबूत नहीं कर रही हैं? बीजेपी कहती है कि कर्नाटक के स्कूल में लड़कियां बुर्का पहनकर जा सकती हैं, लेकिन क्लासरूम में नहीं। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। 12 नवंबर को एक ही चरण में हिमाचल की 68 सीटों पर चुनाव होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने घोषणा की कि 8 दिसंबर को काउंटिंग होगी। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि कुछ पोलिंग बूथ की कमान महिलाओं को दी जाएगी। घर से पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग करने का अधिकार मिलेगा। वोट डालने में प्राथमिकता दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। हिमाचल के 12 जिलों की 68 सीटों पर 12 नवंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। इसके साथ ही गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी जल्द हो सकता है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चुनावी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल और प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल भी मौजूद रहेंगे। यूपी में कई स्थानों पर बाढ़ का कहर जारी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लगातार दौरा कर रहे हैं। सीएम योगी बाढ़ पीड़ितों से मिल रहे हैं और राहत सामग्री भी बांट रहे हैं। आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सभी बाढ़ प्रभावितों को
मैं आश्वस्त करता हूँ कि आपदा की स्थिति में हम आपके साथ आपकी भरपूर मदद करेंगे। बाढ़ का पानी जल्द नीचे आ जाएगा। इसके बाद स्वच्छता व सैनिटाइजेशन का विशेष अभियान ग्राम पंचायत स्तर पर प्रारंभ होगा। लखनऊ के सरकारी अस्पतालों में भर्ती डेंगू मरीजों का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया है। इस समय 104 से ज्यादा मरीज कई अस्पतालों में भर्ती हैं। कई अस्पतालों में तो डेंगू वार्ड फुल होने पर अतिरिक्त वार्ड बनाए गए हैं। मौजूदा समय में सबसे ज्यादा 55 मरीज लोक बंधु अस्पताल में भर्ती हैं। यहाँ एलाइजा जांच की सुविधा है और ओपीडी व इमरजेंसी में जांच हो रही है। पिछले 24 घंटे में 33 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। रायबरेली के जिला अस्पताल में जहरीली गैस के रिसाव से जिला अस्पताल में भगदड़ मच गई। जानकारी के मुताबिक अस्पताल में फॉर्मलिन गैस का रिसाव हो गया, जिसके बाद मरीजों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन होने लगी। अस्पताल में मौजूद तीमारदारों ने अपने मरीजों को लेकर बाहर भागते हुए नजर आए। घटना की जानकारी होने पर रायबरेली की डीएम माला श्रीवास्तव अस्पताल पहुंची। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह के निधन के बाद उनके पैतृक गांव सैफई में उत्तर प्रदेश राज्य मंत्री राकेश सचान ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि नेताजी देश के महान नेता थे, आज वो हमारे बीच में नहीं है। हम लोगों ने विद्यार्थी जीवन से लेकर काफी समय तक उनके साथ काम किया। वो बहुत ही जमीनी और संघर्षशील नेता थे। पूरे प्रदेश के जमीनी कार्यकर्ताओं को जोड़ करके उन्होंने प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री पद संभाला, 10 बार विधानमंडल में रहे।